असलम गुमन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामुदुन्नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्माबाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। सबसे पहले तो मैं इस हाउस को मुबारकबाद देता हूँ कि कम से कम हमने इंडिया के मुकाबले में सब ने यकजहती का मुजाहरा किया है और यही एक जिंदा कौम, जिंदा सियालकोट की मिसाल है। इंडिया ने, मुझे फ़ख्र है कि मैंने इंडिया को बड़ा क्लोज से देखा है। मैंने इंडिया का असल चेहरा दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसी में रहकर देखा है। वो बुज़दिल है, वो हमेशा मनगढ़ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके आज से नहीं, वो 62 से शुरू हुआ है। और दुनिया, मुझे बताएं दुनिया की कौन सा वाक़या है कि 10 मिनट में आप उसको एक 450 किलोमीटर अंदर वाक़या होता है और 10 मिनट में आप इल्ज़ाम लगा देते हैं पाकिस्तान पर। वो इसकी वजह यह है कि उनको पता है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, उनका अगर पत्ता भी हिलता है तो उनको पता होता है। हम अल्लाह, उनको खौफ है, एक जो वो खौफ उनसे नहीं निकल सकता। और ये दुनिया की टॉप जो अपने आप को यूनिवर्स कहते हैं, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान की एजेंसी दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है। लेकिन ये अपने सिक्योरिटी लैब्स की बजाय हमेशा पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। लेकिन मैं इस दफ़ा बताना चाहता हूँ 1965 में उन्होंने चोरों की तरह रात के अंधेरे में, पाकिस्तान की फौज जब कंटोनमेंट में थी तो उन्होंने रात को अंधेरे में सियालकोट सेक्टर और खेमकर के सेक्टर में चोरों की तरह घुसे। स्पीकर साहब 20-25 किलोमीटर अंदर आ गए, क्योंकि फौजी टर्मिनोलॉजी एक लफ्ज़ होती है सरप्राइज अचीव करना। आप जिस तरह मैं बैठा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं आराम से बैठा हूँ, एक मेरा दुश्मन आकर मुझे काबू कर लेता है, 50% आप जंग जीत जाते हैं। उन्होंने 65 में सरप्राइज हासिल किया। लेकिन जब मेरी बहादुर फौज हरकत में आई, सियालकोट पहुंची, वो उस वक्त रेलवे लाइन पसरूर सियालकोट रोड पर कब्जा कर चुके थे। अल्लाह के फजल करम से वो कलमा था जो उस वक्त सिपा सलार ने पढ़ा था, इंडिया तुमने किस कौम को ललकारा है जिसके सीने में उस वक्त सर हम 8-9 करोड़ थे जिनके सीने में कलमा बस्त है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जिस कौम में ये कलमा बस्त है वो कौम डरती नहीं है। अभी तो हम तुम्हारे, और हमने पीछे धकेला उसको, रोड भी खाली कराई, रेलवे लाइन भी खाली कराई और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। और यकीन कर 17 दिन के बाद इंडिया ने जाके अक़वाम मुत्तहिदा से भीख मांगी कि मुझे बचाओ। और जब वार ख़त्म हुई थी, मैं दावे से कह सकता हूं कि उनसे 10 गुना उनका इलाका हमारे कब्जे में था। हम खेमकर पहुंच गए थे। अभी तो हम इंडिया, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर फौज बैठी हुई है। अभी तुम्हें हम सरप्राइज नहीं दे सकते। और मैं ये भी बता दूं कि इंशाअल्लाह अगर इंडिया ने कोई ऐसी हरकत की, ये जंग अभी इंडिया के इलाके में होगी और इंडिया को हम टुकड़े टुकड़े करेंगे। उसकी वजह उसके अपने मुल्क के अंदर 5-6 जगह पे आज़ादी की तारीख चल रही है। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम, पंजाबी हमारे सिख भाइयों ने कह दिया कि हम पंजाब की ज़मीन से नहीं गुजरने देंगे। कश्मीर, और देखे उस औरत का हौसला, इंडिया के मीडिया को कह रही है, उसने कहा तुम हिंदुस्तानी हो, कहा ना मैं कश्मीरी हूँ। जब हमारी माएँ बहनें वहाँ रहकर इस जज्बे रहा तो हम तो पहले ही तैयार हैं। और मैं ये भी बता दूं कि इसी तरह उसने एक हरकत की 1987 में, मैं उस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसी में था। इजराइल जिसका ये जानशीर है, इंडिया जिसके कहने पे सब कुछ कर रहा है, उस वक्त पे इनका नेक्सस हुआ था। इजराइल ने अपने जहाज भेजे थे हमारे कहूटा पे अटैक करने के लिए, लेकिन खुदा के फजल से उस बेहतरीन फौज को, उस हमारे एयरफोर्स को मैं क्रेडिट देता हूं
कि 48 घंटे रहकर उनको पसपाई करने उनकी जुर्रत नहीं हुई आएगी। और मैं एक और वाकया आपको बताता हूं, 87 में सुंदर जी उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, उसने दुनिया के सबसे बड़ी एक्सरसाइज प्लान की। और आपके साउथ में स्पीकर साहब आप जहां के तल्लक रखते हैं, वहां सारी फौज ले गया अपनी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। बाहर से अमेरिका का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यूरोप के आर्मी स्टाफ सारे आए हुए थे। जब हमने थोड़ी सी हरकत की, क्योंकि पंजाब खाली छोड़ गए हुए थे, उन्होंने पहले तो वहां ईस्टर्न कमांड से अपनी माउंटेन डिवीजन को बुलाया, लेकिन मैदान में कहां हमारे आर्मर डिवीजन पहुंच चुके थे। यकीन करें, मैं दावे से कहता हूं, यह रिकॉर्ड पे है कि राजीव गांधी ने उस वक्त हुस्नी मुबारक, हमारे प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक साहब वहां दौरे पे गए हुए थे, इजिप्ट की उन्होंने बड़ी तारीफ की थी नए स्वेज कैनाल क्रॉस करने के लिए, इजराइल को शिकस्त देने के लिए। तो मिस्र ने बुलाया हुआ था हमारे प्रेसिडेंट साहब को। मैं ये चैलेंज करता हूं, राजीव गांधी ने मिन्नतें की कि हमारे से बातचीत करो। उनकी एक्सरसाइज जिसमें अरबों रुपए खर्च होते हैं, उनको मजबूर किया कि 10 दिन आगे ले जाओ, और वो लेकर गए। अरबों रुपया ज्यादा खर्च किया। जब वार खत्म हुई, स्पीकर साहब, इंडिया का मीडिया सुंदर सी से पूछता है, सुंदर जी से जो चीफ आर्मी स्टाफ था, अमेरिका का ट्रेंड था, कि आपने क्या किया, आपने बुज़दिली दिखाई, अब पाकिस्तान ने आपको आपकी एक्सरसाइज आगे करवा दी। सुंदर जी का जवाब था कि पाकिस्तान से लड़ने के लिए मुझे 3 गुना फौज ज्यादा चाहिए। खुबारी में ने कहा, जी आपके पास 33 डिवीजन है, हमारे पास वो 17 डिवीजन थे। ये है उनकी, ये बनिया डरपोक है। मैं आपको बता रहा हूं, ब्रिगेडियर साहब आपकी बातें बड़ी दिलचस्प है माशाल्लाह, लेकिन सर थोड़ा सा मुझे 2 वक्त का मिनट भी दे दें, ख्याल मैं करें। 2 मिनट लूंगा सर, 2-3 मिनट। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, हमें अपनी पाक फौज पे फख्र है। खा वो बड़ी जमीन हो, बड़ी फौज हो, वो जज्बा ईमानी जो सबसे बड़ी ताकत है, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम उस पर सरशार है। पाक फौज बेहतरीन पायलट, उसका 2019 में नमूना दिया। नंदन को गिराकर पकड़कर उसको चाय पिलाई। अभी इंशाल्लाह इनको सबको पकड़कर हम चाय के साथ तजीब बेकरी के बिस्कुट भी खाएंगे। ठीक है मैं जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।